हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम वो सारी ट्रिक्स और नेमिंग पढ़ लेंगे जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीए नेम करना बहुत आसान हो जाएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसे है, उसकी पहचान कैसे करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसके अंदर जो स्पीसीज प्रेजेंट होगी पूरी की पूरी वो कहलाएगी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो जितना भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसके अंदर जितनी भी यहाँ पर स्पीसीज इन्वॉल्व है ये सारी की सारी स्पीसीज हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगी यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके बाहर जितने भी आयन्स आएंगे वे नॉर्मल आयन की तरह एक्ट करते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास है यहाँ पर। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो यहाँ पर एटम प्रेजेंट है या आयन प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल और एटम जो प्रेजेंट होगा हमारा ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा यहाँ पर। ये जैसे यहाँ पर हो सकता है एफ हो सकता है जेड है ना, जेड एन हो सकता है यहाँ पर, सी यू हो सकता है यहाँ पर। ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। पी टी पी डी जो डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में हमने पढ़े हैं। लीगेंड्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर कुछ। वो लीगेंड्स क्या होंगे हमारे, वो लीगेंड्स भी होंगे जो इस सेंटर एटम को कवर करते हैं, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और सेंटर एटम को कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर करते हैं यहाँ पर। ये सब के सब लीगेंड्स कहलाएंगे। और लीगेंड्स के बाद जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है ये एक्स, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने जो है लीगेंड्स यहाँ पर इस सेंटर एटम से जुड़े हुए हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली क्या होगा, एक सेंटर एटम होगा, उस सेंटर एटम पर क्या होगा यहाँ पर, उस सेंटर एटम के चारों ओर लिगेंड्स लगे होंगे। उस लिगेंड्स का कुछ स्पेसिफिक नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। नेमिंग करने के लिए हम पर सबसे ज़्यादा पहले आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वो हम सिखा चुके हैं पहले, एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। तो सबसे पहले याद क्या रखना है हमें, याद ये रखना है हमें यहाँ पर कि जो हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर जितना भी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्पीसीज आ रही है उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिडर करते हैं। और ये इसके बाहर आने वाले जो एटम होंगे, आयन होंगे, वे क्या होंगे, वे सिंपल एटम और काउंटर आयन कहलाएंगे। वे सिंपल सॉल्ट की तरह काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एक आयन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट होगा यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास। तो आयन हो सकता है हमारे पास, अगर आयन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले तो हम इसको मानते हैं पॉजिटिव होगा। और ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा यहाँ पर ये निगेटिव होगा। तो इस वजह से इसे बोलते हैं ये कैटायनिक पार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जो है कैटायनिक पार्ट हो जाएगा। एंड ये जो है हमारे पास इस बार जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास है यहाँ पर ये पूरा ये हो जाएगा एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनायनिक पार्ट हो जाएगा ये। कैटायनिक और एनायनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग भी अलग तरह से होगी। कैटायनिक एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग अलग तरह से की जाती है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह से भी आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, पहले क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, उसके बाद आयन प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा, हम पहले वाली स्पीसीज़ को ही मानते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर कैटायनिक हो जाएगा, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो आयन होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर ये एनायन होगा, ये होगा एनायन, ये निगेटिव होगा। और ये क्या होगा यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो हम यहाँ पर जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहाँ पर, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम लगा हुआ है और उससे लिगेंड लगा हुआ क्लोरीन। अभी हम लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम क्या हो सकते हैं, उनकी नेमिंग क्या होंगी वो हम जान लेंगे आगे। अब देखते हैं क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पर और इसके आगे नंबर लिखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 5 जो भी हो सकता है। और यहाँ पर ये क्लोरीन लगा हुआ है बाहर। अब इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो स्पीसीज़ इन्वॉल्व हैं जो इस बॉक्स के अंदर आती हैं वो सब होंगी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो इस बॉक्स के बाहर आ रहा है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर, जो ये सर्किल से लिखा मैंने यहाँ पर, ये हमारा होगा काउंटर आयन।
तो इन दोनों में क्या देखने वाले हम यहाँ पर, जैसे क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, लिगेंड्स की तरह काम करता है। क्लोरीन अगर यहाँ प्रेजेंट है, सिंपल एटम की तरह काम करता है, सिंपल आयन की तरह काम करता है। यहाँ पर क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है यहाँ पर, है ना। ये लिगेंड है हमारे यहाँ पर। और जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर सिंपल आयन हो जाएगा, सिंपल आयन। इन दोनों की नेमिंग अलग तरह से होगी, लिगेंड्स की नेमिंग अलग तरह से होगी। अगर सेम लिगेंड्स भी बाहर आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स भी बाहर की ओर आ सकते हैं सिंपल आयन की फॉर्म में। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इसी के बारे में, फिर जानेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, उसकी नेमिंग कैसे चेंज करते हैं। तो याद रखना है, मैं अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई हमारे पास लिगेंड्स आता है, उसका नेम अलग होगा, और बाहर आएगा तो उसका नेम अलग होगा। जैसे यहाँ पर इसका नाम तो था क्लोरिडो, और बाहर की साइड आ जाए तो एकदम क्लोराइड। कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम, जिसकी मदद से जान लेंगे कि हमारे जो एटम्स हैं, जो आयन्स हैं, स्पीसीज यूज़ हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनका नेम क्या होगा। अगर बताया था जैसे हमने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लोरीन के लिए लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ मेटल होगा, सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर फॉर एग्जांपल फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 5 और एक फ्लोरीन हमारा बाहर आ रहा है। तो अगर बात करते हैं हम बाहर वाले के लिए, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन बॉक्स से बाहर की साइड आता है, ये सिंपल आयन होगा, और इसे हम यूजुअल आयन नेम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, हम यूजुअल आयन नेम देंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारा, जैसे बाहर फ्लोरीन है तो इसका नाम फ्लोराइड होगा, और अंदर आएगा तो क्या होगा, फ्लोरिडो होगा। ठीक है ना। जितने भी लिगेंड्स होंगे उनके नेम यूज़ करते हैं जो अंदर की साइड आएंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो हमें याद रखना है, फ्लोराइड होगा, -1 चार्ज है, ये फ्लोराइड है। अगर यूजुअल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो क्या होगा, फ्लोराइड, और अंदर आएगा तो फ्लोरिडो। ई हटा करके ओ लग जाएगा यहाँ पर। जैसे क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरिडो, CN साइनाइड, साइनाइडो, और साइनो, ये दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम। OH निगेटिव, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीडो, NH2 निगेटिव, एमाइड, अमीडो, ये सारे हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के लिए। ये हमारे याद होनी चाहिए, जब ये हम नेमिंग कर सकते हैं। याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, याद रखने वाली बात ये है यहाँ पर, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, मतलब कि जो लिगेंड्स होंगे हमारे, वे लिगेंड्स का नेम हम यूज़ करते हैं अलग, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आने वाली जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनका नाम लिखते हैं सिंपल, जो भी होगा हमारे पास। अब हमारे पास कुछ और कंपाउंड स्पीसीज़ गिवन है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज़, जैसे NO3 निगेटिव, ये नाइट्रेट होगा, इसको लिखते हैं नाइट्रेटो। और हमारे पास यहाँ पर CO3 2 निगेटिव, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, C2O4 2 निगेटिव, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो, SO3 2 निगेटिव, सल्फेट, यहाँ सल्फाइट और सल्फेट होगा, NO2 2 निगेटिव, नाइट्रेट, और नाइट्रेट हो जाएगा यहाँ पर। ये सारे याद रखनी है नेमिंग करने के लिए हमें। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज़ है हमारे पास। न्यूट्रल स्पीसीज़ हो गया H2O। H2O क्या होगा, इसे बोलते हैं हम एक्वा। NH3 अमाइन होगा हमारे पास। और ध्यान रखना है कि जब ये आएगा हमारे पास लिगेंड्स में, इसमें डबल M लगता है यहाँ पर, AMMINE, अमाइन। ठीक है। CO है हमारे पास कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे याद है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, आप समझते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। हमारे पास जो है ना, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखते हैं हम, क्योंकि हम जब कंपाउंड पढ़ेंगे कहीं पर क्या होगा, सपोज हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल Fe आ रहा है कहीं पर, तो Fe का कहीं पर नाम हम पढ़ते हैं, लिखा मिलता है आयरन हमें। ठीक है। और कहीं पर लिखा मिलता है फेरेट, फेरेट लिखा मिलता है। तो ये जो ATE लगा हुआ है और ये आयरन जो लिखा हुआ है, अलग अलग डिफरेंट नेम क्यों यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। तो डिफरेंट नेम यूज़ करने के पीछे एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको समझना है हमें यहाँ पर, जिससे हम समझ जाएंगे कि कहाँ पर हमें ATE लगाना और कहाँ पर हमें सिंपल नेम लिखना है कंपाउंड का, एलिमेंट्स का, जो भी हमारा होगा यहाँ पर सेंट्रल मेटल। तो हम समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो अब किस तरह से आ सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है हमारे पास, जैसे न्यूट्रल है हमारे पास, है ना, न्यूट्रल हो सकता है हमारे पास यहाँ पर। और उसके अलावा कैसा हो सकता है वो, जैसे अब इसे मानते हैं हम यहाँ पे, सपोज़ ये जो हमारे पास है
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आ रहा है पहले आ रहा है, आयन उसके बाद आ रहा है, तो पहले वाले को तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और जो दूसरे वाला है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा निगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना, ये कैसे हो जाएगा, कैटायनिक हो जाएगा यहाँ पर, कैटायनिक हो जाएगा यहाँ पर ये। और अगर बात करते हैं हम इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, देखो इसमें क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाद में आ रहा है और आयन पहले आ रहा है यहाँ पर। जब आयन पहले आ रहा है, आयन पहले आएगा तो पहले वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं और ये जाएगा हमारा निगेटिव। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारा वो एनायनिक होगा। कैसे होगा, एनायनिक होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। एक चार्ट है आगे हमारे पास जहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल का नाम क्या लिखना है, वो रिप्रेजेंट क्या हुआ है। तो बात ये याद रखनी है कि एनायनिक फॉर्म में क्या करते हैं हम, यहाँ पर डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं, इसमें ATE जोड़ लेंगे यहाँ पर हम। और अलग अलग एलिमेंट के लिए, जैसे सिल्वर है आर्जिनेट बोलते हैं उसे, वैसे सिल्वर बोलते हैं सिंपल। तो हमने इसके लिए अलग से एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट की स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। याद रखना है कि अगर एनायनिक है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनायनिक है तो हम डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं, और अदरवाइज़ अगर न्यूट्रल और कैटायनिक है तो हम सिंपल नेम यूज़ करेंगे, जो मेटल का नेम हमारा होगा उसको ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या समझा हमने, लिगेंड्स का नेम समझा, लिगेंड्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं अंदर की साइड और जो बाहर आ रहे हैं उन दोनों का नेम डिफरेंट होगा। लिगेंड्स पर अलग नाम लिखते हैं, बाहर आ जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से तो अलग नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल में क्या सीख रहे हम, सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम है वो भी डिपेंड करता है कि वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो किस तरह का है, एनायनिक है कैटायनिक है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते देखो किसका क्या नेम होगा। जैसे हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्रोमियम, अगर क्रोमियम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स अभी पढ़ा हमने, कैटायनिक मतलब समझ गए ना क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल नेम लिखेंगे Cr का क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम है ना, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, सिल्वर, टिन, गोल्ड, ये सारे सेंट्रल एटम के नाम यूज़ करेंगे हम अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक है या न्यूट्रल है। अब बात करते हैं एनायनिक। एनायनिक जो निगेटिव होगा, एनायनिक कौन सा होगा, निगेटिव, जिसके पहले आयन आ जाएगा, बताया था ना, यहाँ पर आयन होगा और यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, मेटल लिगेंड एक्स लग जाएगा यहाँ पे इस तरह का। अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो यहाँ सेंट्रल मेटल का जो नेम होगा वो एनायनिक फॉर्म से लेंगे हम। और हो सकता है ऐसे भी आ सकता है कि मेटल हो यहाँ पर हमारे पास लिगेंड्स हो, ठीक है ना, लिगेंड्स के नंबर और साथ में इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए तो भी हमारा एनायनिक ही है यहाँ पर। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसके अंदर Cr का नाम है क्रोमियम पर लिखते क्या, क्रोमेट, ठीक है ना, ऐसे जिंक जिंकेट बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, आयरन का फेरेट हो जाएगा, कॉपर का क्यूप्रेट हो जाएगा, कोबाल्ट का कोबलेटेट हो जाएगा, लेड का हो जाएगा प्लम्बेट हो जाएगा यहाँ पर। और जो सिल्वर है याद रखना हमें यहाँ पर, सिल्वर जो है हमारा उसका आर्जिनेट हो जाएगा यहाँ पर। टिन का क्या हो जाएगा, स्टेनेट हो जाएगा, गोल्ड एयूरेट हो जाएगा। ये हमें याद रखनी है, डिफरेंट नेम आ जाएंगे यहाँ पर थोड़ा। बाकी बहुत सिंपल है, बस करना क्या है, AT लगा है तो समझ जाओ, AT लगा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स जो है एनायनिक होगा वहाँ पर। ये बात याद रखनी है। अगर नेमिंग देखते हैं, नेमिंग देखते टाइम पे बात ध्यान रखना है, मैं अगर ATE आ रहा है तो एनायनिक होगा। अब समझते हैं आगे हम, देखो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं आप हम। देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर CONH3 का होल 6 Cl3। अब देखो रूल समझते हैं, रूल क्या होगा यहाँ पर, रूल्स क्या हो गए उसको लेकर के फिर इसको हम सोल्व करते चलते हैं सारा का सारा। ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। देखो समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ जाए जो है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये आ जाए यहाँ पर हमारे पास K4। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है हमारा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पर देखो ये K4 है हमारे पास, ये FeCN6 है हमारे पास। अगर हमने जो पढ़ा था अभी कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था कि अगर ये पहले आ रहा है आयन हमारा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो है हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये हम एनायनिक पार्ट मान लेंगे। एनायनिक मान लेंगे तो समझ जाओगे एनायनिक है तो क्या होगा, एनायनिक अगर है तो उस कंडीशन में इसका नेम, सेंट्रल मेटल का नेम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम नेमिंग देखो कैसे करते हैं, हम शुरुआत से लेकर चलेंगे बिल्कुल। नेमिंग करने के लिए समझते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा काउंटर आयन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये जो काउंटर आयन प्रेजेंट है इसको लिखते हैं हम इसका नेम, और इसके नेम में हम क्या नहीं यूज़ करते हैं,
नोट यूज डाई ट्राई, मतलब समझ गए ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ यूज़ नहीं करने के। यहाँ पर हम अगर K4 लिखा हुआ है कि हमारा पोटेशियम है तो सिंपल पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन से, कॉम्प्लेक्स स्फीयर से बाहर जितने भी आयन होंगे उनके नंबर्स हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं यहाँ पर। तो K4 है हमारे पास, जैसे K4 क्या है हमारा पोटेशियम, ये पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम होने के बाद जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टार्ट करते हैं, पहले एक नाम लिखते हैं पूरा पोटेशियम, हल्का सा स्पेस देंगे, फिर क्या करते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास उससे लगे लीगेंड्स। यहाँ पर एक लीगेंड लगा हुआ है, मल्टीपल लीगेंड्स भी आ सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले लीगेंड्स का बारे में लिखते हैं, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल के बारे में। लीगेंड हमारे पास साइनाइड है यहाँ पर, है ना, कितने 6 साइनाइड है हमारे पास। तो 6 का मतलब पहले लिखते हैं इसके नंबर, हेक्सा, हेक्सा साइनो है ना, CYNO साइनो, ये हमने कहाँ से याद किया, अभी जो चार्ट बना हुआ था, हेक्सा साइनो। अब आयरन है हमारे पास, देखो अब एक बात समझो, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आयरन, और या फिर लिखो फेरेट। अब ये बात समझनी है मैं यहाँ पर ध्यान से, तो सिंपल सी बात समझते हैं, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनायनिक है। कैसा है हमारे पास ये, एनायनिक है। अभी मैंने बताया था एनायनिक होगा तो नाम चेंज होगा, हम फेरेट लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। एनायन है तो फेरेट। अब फेरेट के बाद देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हम जो हमारे पास पहले पार्ट में होगा, इस वाले का नाम लिखेंगे पहले हम, फिर लिखते हैं लीगेंड्स का नेम लिखते हैं। लीगेंड्स अगर बहुत सारे दे रखे हैं तो ABCD मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक ही गिवन है, सिंपल एग्जांपल है। और इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल एटम है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पे, कैसे निकलता है, हमारे पास है K4 FeCN6, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो CN का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, K का +1 है, तो +1 तो हो जाएगा, K का हो जाएगा, कितने K हैं हमारे पास, 4 हमारे पास K हैं यहाँ पे, प्लस Fe का निकालना चाह रहे हैं हम, प्लस CN का कितना -1, 6 CN है, -1 हो जाएगा = 0। अब कितना जाएगा, 4 + x - 6 = 0। x कितना आ जाएगा, ये 6 उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, 4 उधर जाकर के माइनस का 4 हो जाएगा, और x आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, x हमारी हमारे पास है ना। तो फेरेट सेकंड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये। इसके आगे तो अब ये कंप्लीट हो गया नेम इसका। यहाँ पर तो क्या करना है, पहले हमें लिखना है वर्ड कैपिटल से स्टार्ट करना है, और पहले लिखते हैं फर्स्ट में लिखते हैं हम क्या, काउंटर आयन का नेम लिखते हैं अगर स्टार्टिंग में गिवन है, फिर लिखते हैं लीगेंड्स के नंबर, नंबर के बाद लीगेंड्स का नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर सेंटर एटम लिखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अगर आयन हमारे पास निगेटिव वाला होगा, आगे की तरफ होगा, तो उसे आगे की साइड लिख लेंगे यहाँ पर इधर हम। तो याद रखना है सीक्वेंस, सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं हम क्या, काउंटर आयन का नेम जो अगर स्टार्टिंग में गिवन है तो, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ़ लिगेंड्स कितने हैं हमारे पास, 4 5 जो भी होंगे, है ना, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखते हैं उसके यहाँ पर हम। फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड्स का नेम लिखते हैं। लिगेंड्स जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, अब यहाँ पर एक लिगेंड्स है, 2 3 होते, सबका नेम लिखते हैं यहाँ पर हम। फिर लिखते हैं सेंटर एटम का नाम यहाँ पर हम, 4th नंबर है। फिर लिखते हैं सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरा क्या करेंगे, राइट करेंगे यहाँ पर। तो रूल्स बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है, हमें ये सब के सब सॉल्व करने हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हो उनको तुम। कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, उनको ट्राई करना, हो जाएंगे सॉल्व। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, इसके बाद हम जो है अब एक एग्जाम्पल ऐसा करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है सेंट्रल मेटल एटम में ATE ना लगता हो, इस तरह का यूज़ करते हैं। देखो जैसे सपोज करो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब इस बार हमने पहले क्या क्या K4 वाला एग्जाम्पल किया था, है ना, जो हमारे पास था, हमने क्या किया था, K4 FeCN6 यूज़ किया था हमने यहाँ पर। इसमें क्या जाना हमने, ये कैसा पार्ट होगा हमारा, ये वाला जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास निगेटिव, इस वजह से इस Fe का जो नेम था हमने यहाँ पे फेरेट कर दिया। ये बात याद रखनी है, बिल्कुल एकदम फेरेट कर दिया। बट अब क्या करने जा रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उस एग्जाम्पल में हम सिंपल वे में लेंगे कंपाउंड, है ना। अब समझते हैं, देखो क्या होगा, इसको साइड रखते हैं, अब समझते हैं इसे। देखो जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड ले लें हम, यहाँ पर जो कंपाउंड है हमारे पास वो आ जाए हमारे पास यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये ब्रैकेट क्लोज हमारा, और ये आ जाए Cl। अब देखो समझो क्या होगा, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो है कंडीशन अलग थी, यहाँ पर पहले आयन आ रहा था, पॉजिटिव आना। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो है यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस Cl है,
तो सिंपल बात समझते हैं क्या होगा यहाँ पर भाई, सिंपल से कि ये समझ में आ रही है हमारे, जो पहले वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला निगेटिव होगा। अब मैंने बताया था कैटायन के नेम में सेंट्रल मेटल का नाम क्या लिखते हैं हम, सेंट्रल मेटल का नाम सिंपल लिखते हैं यहाँ पर हम। तो शुरुआत करते हैं इसके नेम की। तो अब देखो जानते हैं हम, जैसे हमें करना है स्टार्ट इस यहाँ पर। तो एक बात समझे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कोई आयन तो प्रेजेंट है नहीं, तो हम लिखते हैं लिगेंड्स का नेम। यहाँ पर 2 बार अमाइन है, तो अमाइन का नाम बताया था, हम क्या लिखते हैं अमाइन को, NH3 जो होगा उसे लिखते हैं AMMINE, एमाइन लिखते हैं उसे हम, ठीक है ना। तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 2 है तो डाई लिखेंगे। पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल डाई एमाइन, AMMINE है ना, डाई एमाइन। अब डाई एमाइन हो गया, लिगेंड्स हो गए कंप्लीट हमारे पास। अब आएगा सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल हमने पढ़ा था Ag का नाम आर्जिनेट भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, क्योंकि कैटायनिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कैटायनिक कंपाउंड में सिंपल नेम लिखते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का, तो ऐसे लिखते हैं हम सिल्वर, सिल्वर लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये Cl-1 होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा यहाँ पर एक। अब ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हो गया, इसकी नेमिंग पूरी हो गई यहाँ पर। अब आया हमारे पास यहाँ पर काउंटर आयन, जो बाहर है सिंपल आयन। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद सिंपल आयन जब लिखेंगे हल्का स्पेस देंगे और तब लिखते हैं क्लोराइड, ठीक है ना, ये लिख दिया क्लोराइड। तो हमने 2 चीज़ जान ली यहाँ पर कि सेंट्रल एटम का नाम कहाँ पर हमें चेंज करना है, ठीक है। कैटायनिक में सेम रहेगा, न्यूट्रल में सेम रहेगा, और अगर निगेटिव आ जाए, एनायनिक आ जाए, एनायनिक वाले में क्या करोगे, एनायनिक वाले में ATE लगाएंगे हम। ये बहुत सिंपल है, समझ गए। अब एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम जान लें कि लिगेंड्स का नेम कैसे चेंज हो रहा होगा। सेंट्रल एटम तो समझ गए हम यहाँ पर, देखते हैं आप सब। यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं 16, एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम ये जान लें कि सेंट्रल एटम का नाम कहाँ पर चेंज होगा, से उसका जो लिगेंड्स है ना उसका नाम कैसे चेंज करते हैं हम। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर आ जाए, हमारे पास यहाँ पर CONH3 है ना, CONH3 का होल ट्वाइस Cl2, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन, और ये आ जाए Cl यहाँ पर। अब समझो तो क्या होगा यहाँ पर 2 तो हमारे पास लिगेंड्स हैं और एक काउंटर आयन है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात समझो, हमारे पास जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास किस तरह का है ये बताएं पहले। ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, एनायनिक है, सिंपल सी बात है, ये कैटायनिक है ना, कैटायनिक है ना, और ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब हमें नेमिंग करनी है जैसे, तो सबसे पहले समझते क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना है नाम लिगेंड्स में यहाँ पर। तो लिगेंड्स हमारे पास एक तो यहाँ पर क्लोरीन जो C से स्टार्ट है, एक हमारे पास है अमाइन जो A से स्टार्ट है। तो ABCD मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे यहाँ पर हम, है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, ABCD के हिसाब से लिखते हैं नाम सारा का सारा हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं। देखो नेमिंग करने के लिए क्या होगा, समझो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं हम किसका नाम, इसका लिखेंगे एमाइन का। तो 2 बार आ रहा है तो लिखे डाई एमाइन, है ना, डाई एमाइन, डाई एमाइन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रेजेंट है क्लोरीन, ये भी 2 हैं, तो लिखेंगे 2 मतलब डाई, डाई। अब देखो समझते हैं यहाँ पर, अब ये लीगेंड की तरह काम करता है, अगर इस स्फीयर के अंदर आएगा तो लीगेंड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इसका नाम लीगेंड्स वाले लिखेंगे। लीगेंड में क्या नाम लिखा था क्लोरीन का, क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आएगा सिंपल आयन होगा। कैसे होगा ये, सिंपल आयन होगा। सिंपल आयन के लिए यूजुअल नेम लिखते हैं हम, है ना, वो मैंने चार्ट बनाया ना उसमें लिखा हो यूजुअल नेम, इसका नाम क्लोराइड है यहाँ पर उससे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम कोबाल्ट, सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे ना, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3rd है ना। अब इतना लिखने के बाद ये पूरा का पूरा लिख दिया हमने यहाँ पर। पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा, क्या लिखा, डाई एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd, कोबाल्ट 3rd के बाद अब ये क्लोरीन जो है बाहर वाला, इसका लिए सिंपल नेम लिखेंगे यूजुअल नेम। तो यूजुअल नेम क्या होगा इसका यूजुअल नेम जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पर क्या, क्लोराइड, क्लोराइड बोलते हैं ना इसे हम। तो यूजुअल आज नेम यूज़ करेंगे इसका यहाँ पर हम। तो लिखते हैं, देखो इसका नाम यहाँ पर जाएगा क्लोराइड, ये आगे नेम इसका यहाँ पर। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है बस। तो ये समझ में आई हमारी बात यहाँ पर कि अगर किसी वजह से हमारा जो लीगेंट है, अगर हमारा जो स्पीसीज़ है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम यहाँ पर लिगेंड का नेम लिखेंगे, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो। अगर इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, यहाँ पर इस बॉक्स में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और इस बॉक्स के बाहर अगर चला जाए कोई भी, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपल नेम लिखते हैं, जो भी उसका नाम होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, है ना, ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम सारी चीज़ समझ चुके हैं लगभग। अब इसके अलावा और भी हमारे पास लिगेंड्स होंगे, उनका नेम जो होगा अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे किसी के नेम में डाई ट्राई आता है ना, वहाँ बिसोट्रिस यूज़ करते हैं, वो अलग से पढ़ेंगे अभी हम। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब ट्राई करने जाएंगे हम, और नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। देखो अब हमारे पास बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे, एक बार तुम ट्राई करना अपने आप से बच्चे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है यहाँ पर Fe F6 4 नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और ये हमें याद है कि ये हमारे पास किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है, एनायनिक है। एनायनिक है, नेगेटिव है ना, एनायनिक है। एनायनिक है तो आयरन का नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सेंटर एटम में AT लगाएंगे। पर बात यहाँ पर हमारे पास जो फ्लोरीन प्रेजेंट है, देखो अब समझो यहाँ पे क्या होगा। अब ये जो फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन हमारे पास, तो लिखते हैं हम यहाँ पे हेक्सा फ्लोराइड। फ्लोराइड या फ्लोरिडो, फ्लोरिडो अंदर है ना कॉम्प्लेक्स के, हेक्सा फ्लोरिडो, है ना, हेक्सा फ्लोरिडो। आयरन का नाम क्या करोगे, फेरेट। अब इसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो Fe को तो मान लेंगे हम X यहाँ पर, प्लस Fe के बाद जो हमारे पास 6 है क्या, फ्लोरीन, -K1 है। चार्ज कितना है, -K4, तो -4 लिख देंगे सामने। तो X इजिकल टू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ जाएगा सेकंड हमारे पास ही। ऐसे नेम लिखना हमें इसके यहाँ पर, हेक्सा फ्लोरिडो फेरेट आयन सेकंड। और इसके बाद ना यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर आयनिक फॉर्म में, तो इसे लिख देंगे आयन, है ना, हेक्सा फ्लोरिडो फेरेट सेकंड आयन, ये बन जाएगा नेम इसका यहाँ पर। चलो एक नेम और स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो नेमिंग जितनी ज़्यादा कर लोगे, उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, उतना अच्छे से यहाँ पर इसकी नेमिंग को सीख जाओगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। सपोज़ हमारे पास अब आ जाए यहाँ पर, ये है हमारे पास CONH3 का होल 5, यहाँ पर Cl एंड ब्रैकेट को क्लोज, कोऑर्डिनेशन इस पर क्लोज। यहाँ पर आ जाए हमारे पास जो 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात समझते हैं, ये हमारे पास कैसे वाला कंपाउंड है, कैटायन है, एनायनिक है। एनायनिक है हमारे पास यहाँ पर। अब एनायनिक है तो सिंपल नेम है, कोबाल्ट का नाम कोबाल्टी लिखेंगे यहाँ पर हम। देखो मेन चीज़ याद रखनी है, कैटायन एनायन चेक करना है सेंट्रल एटम के लिए पहले, फिर लिगेंड्स तो सबके याद ही रहेंगे। बॉक्स के अंदर है तो अलग नेम, बाहर है तो अलग नेम, पर बॉक्स के अंदर ही आएगा हमेशा ये। बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कैटायनिक है, एनायनिक है। अगर सपोज करो ऐसे आ जाए हमारे पास, ये आ जाए इस तरह से CONH3 होल 4, और ये Cl आ जाए, और ये Cl यहाँ पर भी आ जाए बाहर। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बहुत आसान है कि बाहर आएगा तो क्लोराइड, अंदर आएगा तो क्लोरिडो, है ना। बाहर आएगा तो क्लोराइड सिंपल नेम होगा, और अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरिडो बन जाएगा। तो ये तो याद रखना आसान है, अंदर आएगा लिगेंड, बाहर आएगा सिंपल आयन, बस। पर बात है सेंटर एटम की, सेंटर एटम में चेक करना पड़ता है कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है। अब देखते हैं, देखो नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है अमाइन और क्लोरीन है, ठीक है। तो अमाइन के लिए क्या लिखेंगे, 5 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पेंटा लिखेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इसमें क्या होगा, ये बात ध्यान रखें, जिसमें चार्ज आएगा उसके लास्ट में नेम के आयन भी लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, 5 का मतलब पेंटा। अब एमाइन है ना, AMMINE, पेंटा एमाइन। ऐसा नहीं करना कि 2 बार ये आ रहा है तो छोड़ दो, एक ही लिखना छोड़ दोगे, लिखना सब है हमें, पेंटा एमाइन। और ये क्या है, क्लोरीन मतलब क्लोरिडो क्योंकि कहाँ पर है, ये लिगेंड है। अब इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, सेंटर एटम कोबाल्ट, ये आ जाएगा कोबाल्ट हमारे पास, ठीक है, कोबाल्ट। अब इसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देखते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे यहाँ पर हम, कितना आएगा। कोबाल्ट यहाँ पर जो हमारे पास है थर्ड है, ये है ना, ये थर्ड आ जाएगा, ये निकालना सीख लेंगे आप। इसके बाद लिखते हैं, क्योंकि आयनिक फॉर्म में तो सिंपल आयन लिखेंगे यहाँ पर हम। ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग इसकी। तो बहुत सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल मैंने इसमें अपलोड किए हैं वीडियो में, वो सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करना, सीख जाओगे। इससे अलग भी कुछ नेम हमारे पास आएंगे अभी, क्योंकि उसमें एम्बिडियंट
जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडियंट लिगेंड्स होंगे उनके लिए हम अलग से नेमिंग करेंगे। और जैसे हमारे पास ऐसे कंपाउंड आए जहाँ पर लिगेंड्स के नेम में ड्राई ट्राई आता हो, वहाँ पर उनके लिए हम ड्राई ट्राई दोबारा से यूज़ नहीं करते हैं, वो भी सीखना हमें यहाँ पे। ठीक है, अब समझते, देखो एक एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे इसके बाद हम। जैसा हम करते हैं, सपोज़ हमारे पास यहाँ पर जो है इस बार आ जाए कंपाउंड आ जाए हमारे पास CO3 NH3 का होल फॉर Cl, ये आ जाए हमारे पास। अब देखो बहुत सिंपल नेमिंग है, याद रखना है पहले, बस क्या याद रखना है कि नेमिंग में ये याद रखना है कि किसका क्या नेम है। ये सब लिगेंड्स हैं यहाँ पे। अब ये CO3 जो हमारे पास है ये हमारा क्या है यहाँ पे CO3, याद करो CO3 का भी पढ़ा होगा, कार्बोनेट होगा ना CO3, है ना, तो याद है कार्बोनेट। NH3 क्या है हमारा, ये एमाइन है, AMM वाला है ना, एमाइन। ये क्या है, क्लोरीन है, तो क्या लिखते हैं क्लोरिडो। ठीक है, अब ये C से स्टार्ट है, ये A से स्टार्ट है, ये भी C से स्टार्ट है। अब कैसे कैसे नेम लिखना है, देखो सबसे पहले जो है हम नाम लिखते हैं यहाँ पे एमाइन, सिंपल सी बात है, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन हो गया हमारे पास। फिर अब आया, अब ये भी C से स्टार्ट है, ये भी C से स्टार्ट है, पर यहाँ पे A से आ रहा है, इसके बाद ये H आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी के हिसाब से लेकर चलते हैं, पहले C वाला लिखना चाहिए हमें यहाँ पर, है ना, तो कार्बोनेट, टेट्रा एमाइन कार्बोनेट। फिर आएगा क्लोरिडो के बाद क्या आता है हमारे पास, सेंटर एटम बचा यहाँ पे बस, तो लिखते हैं कोबाल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात समझते हैं, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है तो कोबाल्ट यूज़ करेंगे, यह आ जाएगा कोबाल्ट। फिर लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये चेक करना है हमें यहाँ पे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, देखो ये 0 है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जो है -1 है, ठीक है ना। तो नेमिंग निकालनी है इसकी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसके यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो है अलग से वीडियो बना देंगे, वहाँ से सीख लेना है, ठीक है। बस CO3 कितना होगा, CO3 जो है हमारा -2 होगा, क्लोरीन हमारा -1 होगा, दोनों को जोड़ोगे उधर जा करके क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही +3 हो जाएंगे, तो यहाँ थर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेशन नेम इसका, ठीक है। ये कितना है, -2 है, ये कितना 0 है, ये कितना -1 है, ऐसे नेमिंग करनी है। तो बहुत आसान है नेमिंग करना, बस हमें क्या करना है, उस नेमिंग के साथ में प्रैक्टिस करते चलना है, सारी जितनी भी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा यहाँ पर।